मैं सैफ अनवर, आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड एक्सप्रेस न्यूज। और लाइव आने का मकसद ये है कि इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत तेजी के साथ एक खबर फैल रही है कि झारखंड के जो नए सीएम होंगे अब वो चंपई सोरेन होंगे। हेमंत सोरेन ने दिया इस्तीफा। ईडी कर सकती है कभी भी गिरफ्तारी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कई सोशल मीडिया पे चल रहा है इस वक्त। और इस वक्त मैं यही बतलाने के लिए आया हुआ हूं कि आखिरकार ईडी ने क्यों गिरफ्तार किया। जमीन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की पूछताछ के बाद इस्तीफा देने सीधे राजभवन पहुंच गए। आखिरकार क्यों राजभवन पहुंच गए? क्योंकि अब जो मंत्री चंपई सोरेन है, जो झारखंड के अगला सीएम बनने वाला है, और महागठबंधन के विधायक राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। कई एमएलए विधायक महागठबंधन के हैं जो राज्यपाल के पास चले गए हैं मिलने के लिए। सूत्रों के हवाले बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद ईडी गिरफ्तारी कर सकती है। और फिर जब गिरफ्तारी कर सकती है तो वैसे में ये जो बताया जा रहा है कि विधायक सीएम सोरेन का इस्तीफा राज्यपाल को देकर नए मुख्यमंत्री के लिए चंपई सोरेन का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। 7 अधिकारियों की टीम दोपहर 1:15 सीएम हाउस में है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक इससे पहले 1:15 से ईडी के जितने भी 7 अधिकारी जो टीम है वो सीएम हाउस के पास चले गए थे और वो इस वक्त आ भी निकल गए हैं। इससे पहले 20 जनवरी को ईडी ने 7.5 घंटे से पूछताछ की है, लेकिन सीएम हाउस डीजीपी और मुख्य सचिव पहुंचे हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि आखिरकार जो नए मुख्यमंत्री जो आगे बढ़ाया जा रहा है चंपई सोरेन मंत्री, आखिरकार क्यों मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है? क्योंकि जमीन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के हवाले कि जो सीएम हेमंत सोरेन है वो ईडी बताया जा रहा है कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। सीएम को कारकेड की गाड़ियां भी बाहर निकली है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं थे। वो भी उस पल का खबर भी मैं दिखलाऊंगा किस तरह से कारकेड की गाड़ियां बाहर निकली और सीधा राजभवन की ओर चले गए। उस समय का भी वीडियो हम आपके बीच रखेंगे, तो वो वीडियो अगला वीडियो में रहेगा। पूछताछ को लेकर रांची में सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम भी कर लिया गया था। पूरा छावनी परिषद में पूरी तरह से सीएम आवास छावनी में तब्दील हो गया था। साथ ही ईडी की ऑफिस जो था, राजभवन और सीएम आवास के आसपास जितने भी जगह है, धारा 144 अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ा दी गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन जितने भी उसके सपोर्टर हैं लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तो इस वक्त मैं आपको लाइव अपडेट दिखला रहा हूं, बतला रहा हूं कि झारखंड की हर पल खबर आपको बतलाने के लिए आया हुआ हूं। जब सीएम हाउस मतलब सीएम आवास से जब वो राज्यपाल राजभवन की ओर जा रहे थे, उस समय का भी वीडियो, उस समय का भी विजुअल हम आपके सामने रखेंगे। बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप जानिए कि चंपई सोरेन को झारखंड टाइगर कहा जाता है। ये कुछ देर पहले आपने कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा
कि चंपई सोरेन को किस तरह से टाइगर कहा जाता है। वे सरायकेला से विधायक हैं और जितने भी कारगेट के परेड है, जितने भी एमएलए है, वो राजभवन पहुंच गए और वहां पे जाके परेड करेंगे। और फिर मैं बतला देता हूं कि जो मुख्यमंत्री बनने वाला है चंपई सोरेन के बारे में, कि वो सरायकेला से बिलोंग करते हैं। अब विधायक बस से राजभवन के लिए निकले हैं। मैं आपको बतला देता हूं कि जो मुख्यमंत्री है वो बस से निकल के राजभवन की ओर चले गए हैं। सीएम हाउस में महागठबंधन के विधायक बस में बैठकर राजभवन निकल चुके हैं। राजभवन तो निकल चुके हैं, वे सीधे राजभवन जाएंगे और राज्यपाल के सामने परेड करेंगे, जितने भी विधायक हैं। और फिर उसके बाद निशिकांत दुबे वे ट्विटर पर लिखते हैं, निशिकांत दुबे को पोस्ट जो चंपई सोरेन को दिया गया है, जो उनका नाम को जो प्रस्तावित किया गया है मुख्यमंत्री का, वे ट्विटर पर ट्वीट करते हैं कि चंपई सोरेन जी को विधायक दल के अगले मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित किया। हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी और मुख्यमंत्री के जितने भी परिवार है के विरोध के कारण नहीं बना पाएंगे। मतलब निशिकांत दुबे, डॉक्टर निशिकांत दुबे ये ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि चंपई सोरेन को विधायक दल के जो अगले मुख्यमंत्री को प्रस्तावित किया गया है, उसके साथ जितने भी परिवार के लोग हैं, चाहे वो कल्पना सोरेन हो, चाहे वो सीता सोरेन हो, जितने भी लोग हैं उसके विरोध नहीं कर पाएंगे। और फिर विधायक जितने भी हैं वो सीधे राजभवन चले गए। राजभवन क्यों चले गए? क्योंकि राजभवन जाएंगे, फिर वहां पे परेड करेंगे। महागठबंधन के विधायक ने राज्यपाल से 7:45 में समय मांगा था। खबर यह भी आ रही है कि समय बढ़ा दिया गया। इसे जो समय दिया गया था 7:45 में, उसे समय बढ़ा दिया गया है। उसे समय बढ़ाकर कितना बजे दिया गया? उसे 9 बजे दिया गया। मिलने का समय जो दिया गया है वो 9 बजे दिया गया। फिर सामने जो, हालांकि जितने भी विधायक हैं सीएम हाउस में ही रहेंगे। मतलब ये कहा जा रहा है कि जितने भी विधायक जब वो परेड कर आएंगे तो वो सब सीएम हाउस पर ही रहेंगे। वे कभी भी राजभवन जा सकते हैं। विधायक दल के नेता विधायक राजभवन जाकर परेड करेंगे। जैसे कि आपको मैं बता देता हूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कब कब समन भेजा गया था, टाइमलाइन आपको मैं बतला देता हूं। हेमंत सोरेन जी को ईडी ने लगातार 10 समन भेजा, जिसमें से पहला समन था वो 8 अगस्त 2023 को था। समन भेजा था, उसके लिए मैं बतला रहा हूं। दूसरा समन था वो 19 अगस्त 2023। फिर तीसरा 1 सितंबर 2023, 17 सितंबर 2023, ये चौथा। पांचवा 26 सितंबर 2023, फिर 11 दिसंबर 2023, फिर 29 दिसंबर 2023, फिर 13 जनवरी 2024। वैसे में मैं बता देता हूं, लगातार 10 समन भेजा। अब ये कब कब हाजिर हुए वो भी मैं बता देता हूं आपको। ये जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, वो 14 अगस्त 2023 को पहला हाजिर हुआ था। फिर 24 अगस्त 2023 को, फिर 9 सितंबर 2023, फिर 23 सितंबर 2023, फिर 4 अक्टूबर 2023, फिर 12 दिसंबर 2023। सोरेन से जगह और समय खुद तय करने को कहा। ईडी ने उसे एक और ऑफर दे दिया। वो क्या ऑफर था? उसे ऑफर दिया कि सोरेन साहब जनवरी से 20 जनवरी 2024 के बीच बुलाया गया। 20 जनवरी को पहली बार हेमंत सोरेन से पूछताछ की गई। इससे पहले आपने खबर देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि पहला जो हाजिर हुआ था पूछताछ में, उसके साथ
तो मैं पहले ही बता रहा था कि कब कब उसे समन भेजा गया था और कब कब वो हाजिर हुआ था। तो 16 जनवरी से 20 जनवरी 2024 के बीच उसे बुलाया गया और 20 जनवरी को पहली बार हेमंत सोरेन से पूछताछ की गई। जैसे कि आपने खबर में ही देखा होगा, कई सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखे होंगे। फिर उसके बाद 25 जनवरी 2024, फिर 27 जनवरी 2024 को समन भेजा गया लगातार। उसमें से 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 के बीच बुलाया गया हेमंत सोरेन जी को। फिर उसके बाद 29 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के बीच उसे बुलाया गया। इस बीच बुलाने के क्रम में ईडी ने यह साफ तौर से कहा दिया, सीधे किसी को अरेस्ट नहीं करती है। मतलब ईडी का एक ही बात है कि मैं सीधे किसी को अरेस्ट नहीं करता हूं, मैं पूछताछ करता हूं। कभी तो कई महीनों लग जाता है, कई दिनों लग जाता है ईडी के पूछताछ में। तो कभी भी हो सकती है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। ईडी सीधे किसी को अरेस्ट नहीं करती है, अरेस्ट राज्य पुलिस ही करती है। कुछ देर पहले डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी सीएम आवास के अंदर गए हैं। ऐसे में यह माना जा रहा था कि कभी भी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, ईडी किसी को गिरफ्तारी नहीं करती है। ईडी है सो राज्य के जो पुलिस कर्मी हैं वो अरेस्ट करती है। ईडी कभी सीधे किसी को अरेस्ट नहीं करती। देखिए, मैं इससे पहले बता रहा था कि ईडी कभी किसी को सीधे अरेस्ट नहीं करती है, वो राज्य के जो पुलिसकर्मी हैं वो अरेस्ट करती है। तो लास्ट में, अंत में मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि जो उसे टाइम दिया गया था राज्यपाल से मिलने के लिए, महागठबंधन के विधायक लोगों के लिए, इधर ईडी के सवालों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जवाब दे रहे हैं, वहीं महागठबंधन के विधायक राज्यपाल से मिलने का समय मांग रहा। राजभवन के सूत्रों के अनुसार मुलाकात के लिए 7:50 का समय दिया गया है, लेकिन इसे बढ़ाकर 9 बजे दिया गया समय। अंत में मैं बात को यहां से खत्म करता हूं कि लगातार ये 10वां समन था ईडी का मुख्यमंत्री के सामने, पर मुख्यमंत्री ने कभी उसे क्या बोलते हैं, हाजिर नहीं हो पाया था। जो उसका हाजिरी थी समय समय पर नहीं हुआ था। समय समय पर नहीं होने के कारण जो उसके साथ पूछताछ की गई थी, पहली बार उसे पूछताछ में 20 जनवरी को बुलाया गया था कि आप कहीं भी, आपको ऑफर दिया जा रहा है कि आप कहीं भी मिल सकते हैं, आप अपने से जगह को सुनिश्चित कीजिए, हम वहीं पे आके मिलेंगे हम आपसे। तो पहला क्या था, पहला पूछताछ ईडी का कब था, 20 जनवरी को। हाजिरी तो सब में हुई थी, 14 अगस्त 2023 को, 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर, 4 अक्टूबर, फिर 12 दिसंबर। तो मैं बता रहा था कि ईडी के सामने जो उसकी हाजिरी थी उसके बारे में। तो ईडी के सामने उसका जो हाजिरी थी वो 20 जनवरी 2024 के बीच, 16 से लेकर 20 जनवरी के बीच उसे बुलाया गया था। उस कड़ी में उसके बीच उसे पूछताछ की गई। फिर उसके बाद 25 जनवरी 2024 को फिर ईडी ने समन भेजा, फिर 27 जनवरी को, फिर 27 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के बीच उसे बुलाया गया। तो वो 29 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के बीच उसे बुलाया गया। तो इस कड़ी में आखिरी में यहां से खत्म करता हूं कि